हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की एंड इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एड्रेस किया विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़। ये एक इवेंट था एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया, वर्चुअली इसको एड्रेस किया एंड ड्यूरिंग दिस एड्रेस इन्होंने 34,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया छत्तीसगढ़ में। ये प्रोजेक्ट्स आपके रेलवे सेक्टर, कोल सेक्टर, रेल रोड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड रहेंगे। जैसे अगर प्रोजेक्ट्स देखें तो सबसे पहला याद रखेंगे पीएम मोदी ने एक लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया जो कि कहाँ पर रहेगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा याद रखेंगे यहाँ पर इन्होंने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा जो कहाँ पर रहेगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, विष्णुदेव साय। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024। तो अभी महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो हुआ था। ठीक है, ये आपका कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में।
24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी? इंस्पायर, लर्न, एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे एमओयू साइन किए गए। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th of Feb एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एयरपोर्ट। करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओवर 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 41,000 करोड़ रुपीस। तो 41,000 करोड़ रुपीस के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ डेवलप करने की बात की गई। पहला याद रखेंगे फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 553 रेलवे स्टेशंस जो कि 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में स्प्रेड है अंडर अमृत भारत स्कीम। देन पीएम मोदी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड द नेशन वर्थ ऑफ 1500 रोड ओवर ब्रिजेस एंड अंडर पासेस अक्रॉस 24 स्टेट्स एंड यूटीज। यहाँ के यूनियन मिनिस्टर कौन रहेंगे रेलवेज के? वो हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी साइन किया एक एमओयू किस मिनिस्ट्री के साथ? फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की मदद से जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं 14 से 16 साल की जो लड़कियां हैं, करेक्ट, 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराने के यहाँ पे बात की गई। इवन जो मेन फोकस रहेगा वो है एनीमिया से लड़ाई। करेक्ट, एनीमिया के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एमओयू साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जैसा फिर मैंने बताया अनीमिया को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा एंड इन द मिशन उत्कर्ष के अंडर यहाँ पे अनीमिया से फाइट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली, जो कि है धुबरी असम में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी सिगमम ये झारखंड में है एंड धौलपुर राजस्थान में है एंड एक गढ़चिरौली ये आपकी महाराष्ट्र में रहेगी। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद रखनी है, ये आपकी यहाँ पर अनीमिया के खिलाफ फाइट छेड़ी जाएगी एंड एडोलसेंट गर्ल्स को अनीमिया से बचाया जा सके। करेक्ट, एंड उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इस एमओयू को साइन किया गया। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। अभी हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होंगे, करेक्ट, तो इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन किया। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दूसरा है डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक, फिर यहीं पर याद रखेंगे ये बेसिक एम क्या था कि यूथ में वोटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट्स क्यों ज़रूरी है, वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। राइट, एंड नेक्स्ट याद रखेंगे इसी चीज़ के लिए वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कुछ दिन पहले। सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव ये दोनों नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए ताकि वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इवन सुरेश रैना जो कि काफ़ी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ टू सेटअप इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। तो आईआईएम शिलोंग में ये इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर सेटअप करने की बात की गई। एंड ये जो पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर रहेगा ना, बेसिकली इसमें क्या है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पे यहाँ पे रिसर्च की जाएगी एंड इस सेक्टर को ग्रो करने की बात की जाएगी लॉजिस्टिक्स को, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है उसको ग्रो करने की बात की गई, राइट। एंड उसमें जो भी रिसर्च की हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया, करेक्ट। और बेसिकली कहीं हम MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड IIM शिलोंग टू सेटअप दिस इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। एंड लोकेशन भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ पे लोकेटेड रहेगा, शिलोंग, मेघालय में। नेक्स्ट आते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अकाशा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर, राइट। मार्क करके चलेंगे, जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए अकाशा एयर करेगी। नेक्स्ट आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीस की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर। तो SBI पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी RBI के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। SBI की बात करूँ तो SBI पर RBI ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूँ तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। तो ये अमाउंट भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। तो विजय शेखर शर्मा ये इंटर्म चेयरमैन थे, इंटर्म पार्ट या फिर हम बोले ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड बोर्ड मेंबर ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। लेकिन अब इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है इस पोजीशन से। रीज़न बीइंग कि अभी हम देख रहे हैं आरबीआई के काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं पेटीएम पर। इनका स्टॉक्स भी काफ़ी टाइम से गिर रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये अपर सर्किट लगा रहा है। लेकिन आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है कि विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर थे एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम दिस पोजीशन, राइट। एंड द रीज़न क्या है इसका कि जो बोर्ड है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से लाना है, राइट। उसमें किसी भी जो ओनर है कंपनी का उनका हमें यहाँ पे सहयोग नहीं चाहिए, उसका हमें योगदान नहीं चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लाने हैं। तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली। वो है श्रीनिवासन श्रीधर, अशोक कुमार गर्ग, देवेंद्रनाथ सारंगी एंड रजनी शेखरी सिब्बल। इन चारों को यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली फॉर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर आते हैं। तो अभी HDFC बैंक ने रिसीव किया RBI अप्रूवल फॉर सेल ऑफ 90.01% स्टेक इन HDFC क्रेडिलिया। आई रिपीट, अभी HDFC बैंक ने रिसीव किया RBI अप्रूवल फॉर सेल ऑफ 90.01% स्टेक इन HDFC क्रेडिलिया। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड HDFC बैंक विल रिटेन अ 9.99% स्टेक इन HDFC क्रेडिलिया। HDFC क्रेडिलिया का मेन काम क्या होता है कि ये एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर इंडियन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी आर्चरी एशिया कप हुआ था, इसका स्टेज 1 हमें देखने को मिला एंड इंडिया ने यहाँ पे अ टोटल ऑफ 14 मेडल्स जीते, जिसमें से अगर हम बात करें 9 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था। ये जो लोकेशन था इस आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 की, ये क्या थी? बगदाद, इराक। मार्क करके चलेंगे, बगदाद इराक में 2024 में 20 से 25 फरवरी तक हमने ऑब्जर्व किया आर्चरी एशिया कप 2024 का स्टेज 1। फिर यहाँ पर हम देखें तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता इन ऑल द इंडिविजुअल इवेंट्स इंक्लूडिंग रिकर्व मैन एंड वीमेन एंड कंपाउंड मैन एंड वीमेन इवेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो अभी रिसेंटली फूल बहादुर ये पहली मगही नॉवल है जिसको ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश बाय अभय के।
फिर याद रखेंगे इस बुक को लॉन्च किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा अलॉन्ग विद अजय सिंह, प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अजय सिंह एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एस सिद्धार्थ। इन सब के द्वारा मिलकर इंग्लिश एडिशन ऑफ फूल बहादुर को लॉन्च किया गया, जो कि पहली नॉवल रहेगी टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मगही लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो इस बुक को ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया? अभय के द्वारा। पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। इस बुक को इनिशियली ऑथर किया गया था जयंती पार्टी के द्वारा 1928 में मगही में, एंड इस बुक को लॉन्च किया जाएगा पटना बिहार में एट 4th एडिशन ऑफ ग्रैंड ट्रक रोड इनिशिएटिव 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। तो वर्ल्ड एनजीओ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 फरवरी को टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट एंड ऑनर ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑल ईयर राउंड। ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे। फिर वर्ल्ड एनजीओ डे की ही बात करें तो इसका 11th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2024 में, राइट, और पहला वर्ल्ड एनजीओ डे 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेशनल प्रोटीन डे, ये भी 27 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो प्रोटीन का हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंस है, राइट, इन आवर डाइट जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन इसी की एक थीम आ जाती है ऑफ वर्ल्ड प्रोटीन डे, वो है सॉल्व विद प्रोटीन। करेक्ट, सॉल्व विद प्रोटीन। एंड 27 फरवरी इट मार्क्स द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल प्रोटीन डे इन इंडिया। करेक्ट, और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2020 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी एड्रेस्ड विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ एंड लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 34,000 करोड़ इन छत्तीसगढ़। देन महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो हुआ पुणे में 2024 का। देन पीएम मोदी ने विजिट किया जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th of Feb एंड लेड द फाउंडेशन फॉर एम्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होगा। देन पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ओवर 2,000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 41,000 करोड़ रुपीस। देन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने एमओयू साइन किया फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइन किया एमओयू विद इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर इलेक्टोरल अवेयरनेस अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड IIM शिलोंग, इन्होंने पार्टनर किया टू सेटअप इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिकॉग्नाइज किया आकाशा एयर को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर। नेक्स्ट, आरबीआई ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 3 करोड़ रुपीज ऑफ ऑन SBI, सिटी यूनियन बैंक, कैनरा बैंक एंड ओशन कैपिटल मार्केट। देन विजय शेखर शर्मा, इन्होंने रिजाइन किया पेटीएम पेमेंट बैंक चेयरमैन की पोस्ट से। HDFC बैंक ने रिसीव किया RBI अप्रूवल फॉर सेल ऑफ 90.01% स्टेक इन HDFC क्रेडिलिया। आर्चरी एशिया कप की बात करें 2024 का स्टेज 1 कहाँ पर हुआ था? बगदाद ईरान में, एंड इंडिया ने 14 मेडल्स यहाँ पे जीते, जिसमें से 9 गोल्ड रहेंगे। देन फूल बहादुर ये बुक का नाम है, ये पहली मगही नॉवल है जिसको ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश बाय अभय के। वर्ल्ड एनजीओ डे की बात करें तो 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड नेशनल प्रोटीन डे भी आपका 27 फरवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यू रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट हम डेली बेसिस पे आपके लिए प्रोवाइड करते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिविजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहला कि किन्होंने इनॉग्रेट किया 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। तो 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हुआ कहाँ पर था? लोकेशन न्यू दिल्ली में हुआ था। करेक्ट, एंड यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। वो कौन है? वो है क्रियाकोस मित्सोताकी। राइट, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। क्रियाकोस मित्सोताकिस ये प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के, एंड ये यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। देन यहीं पे जो ये आपकी राइजीना डायलॉग हुआ, इसकी एक थीम याद रखेंगे, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। इंडिया ने कोलैबोरेट किया विद विच कंट्री अंडर ITH-CP फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन। सबसे पहले याद रखेंगे ये जो सुंदरबन है ये मिलते हुए कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में। एंड गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड बेंगना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से ये बनता है, राइट। और
इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर सुंदरबंस में आपको सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे नहीं कहते बंगाल टाइगर, तो वो आपके वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया में मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया फॉर टाइगर कंजर्वेशन? ITHCP। ITHCP क्या है? ITHCP है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने यहाँ पे टाई अप करा भी रिसेंटली, करेक्ट। एंड टाइगर्स के ऊपर मिलकर कि उनकी कंजर्वेशन कैसे करनी चाहिए, उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, तो मिलके यहाँ पर इस कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया अंडर ITHCP फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन एरिया। फिर अगर मैं बात करूं ITHCP, ये कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था एंड ये 2027 तक चलेगा। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज वेल एज KfW बैंक। ये KfW डेवलपमेंट बैंक कहाँ का है? जर्मनी का है। इन दोनों के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर FATF। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, उसके ऊपर ये FATF ध्यान रखता है एंड ये चेक रखता है। तो FATF ने अभी सस्पेंड कर दी थी मेंबरशिप किस कंट्री की? ये फरवरी 2023 में सस्पेंड कर दी गई थी। तो रशियन फेडरेशन की मेंबरशिप को यहाँ सस्पेंड कर दिया गया था। यूक्रेन मेंबर नहीं है FATF का, ये भी याद रखेंगे। देन कमिंग बैक, अभी FATF की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि FATF का अभी याद रखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 5th प्लेनरी सेशन हुआ। कहां पर हुआ ये 5th प्लेनरी सेशन? पेरिस में हुआ। पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ही हेडक्वार्टर है आपका FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ठीक। ये 3 डे लॉन्ग प्लेनरी सेशन था एंड FATF वीक जो कि 19 से 23 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करते हैं, FATF वीक, इसके दौरान ये प्लेनरी सेशन हुआ था एंड मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही चर्चा की गई, डिस्कशन की गई कि कैसे हम टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। फिर ज़रा बताओ, FATF की ग्रे लिस्ट होती है एक, वो क्या होती है? ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज का नाम होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फाइनेंसिंग करती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट अगर हम देखें ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज ऐड की गई थी, तो कीनिया एंड नामीबिया को ऐड किया गया था इनटू द ग्रे लिस्ट। फिर अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एज ऑफ फेब 2024। तो कौन सी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट किया दिया गया FATF से? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, इनको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है FATF से। नेक्स्ट आते हैं धर्मा गार्डियन। ये एक एक्सरसाइज है, ये आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई बिटवीन 2 कंट्रीज। किन 2 कंट्रीज की आर्मी के बीच में ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो इंडियन आर्मी एंड जापान आर्मी के बीच में। तो इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया की तरफ से किस बटालियन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से कौन सी बटालियन थी या किसने पार्टिसिपेट किया? तो 40 के करीब पर्सनल्स थे फ्रॉम राजपुताना बटालियन या राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 40 पर्सनल्स ने इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। फिर आ जाता है लोकेशन। धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर थी? तो राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है। 25 फरवरी से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है एंड कब तक होगी? 9 मार्च तक ये एक्सरसाइज आपकी चलेगी, राइट। एंड कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 5वां एडिशन इस एक्सरसाइज का रहेगा जो अभी 2024 में इंडिया और जापान के बीच में राजस्थान में कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट, इन फेब द इंडियन नेवी डिक्लेयर 2024 एज द डैश ईयर। तो 2024 को इंडियन नेवी ने अभी ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस डिक्लेयर कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रिलीज की गई गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील एंड फर्टिलाइजर्स। आई करेक्ट माई सेल्फ, नॉट स्टील एंड फर्टिलाइजर्स बट
शिपिंग एंड फर्टिलाइजर सेक्टर अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक रहेगा। हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है एक तो यूज़ करने का कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो वेपर्स की फॉर्म में वाटर निकलता है, करेक्ट। कार्बन इसमें रिलीज नहीं होता है जब ये बर्न होता है, इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा रहा है। एंड इसको शिपिंग एंड स्टील सेक्टर्स में प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम इसको गाड़ियों में लाते हैं तो उसके लिए हमें पेट्रोल पंप्स का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत टीडियस टास्क है, करेक्ट। इसीलिए शिपिंग एंड स्टील सेक्टर में इसको लाया जा रहा है कि जहाँ पे पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स Which of the following medals along with Union Home Minister's Award for Meritorious Service in Forensic Science have been merged to form a new medal जिसका नेम रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता मेडल और दक्षता पदक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी इन 3 मेडल्स को अलॉन्ग विद अवार्ड यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर मेरिशियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस को मिलाया गया, जो कि है यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड असाधारण असूचना कुशलता पदक। इन तीनों मेडल्स को मिला के अलॉन्ग विद दिस अवार्ड तो 4 अवार्ड्स को मिलाया गया और क्या बनाया गया, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इन कौन से 4 अवार्ड्स मिलाए गए हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, अभी IRDAI के द्वारा इशू गाइडलाइंस की गई हैं कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आयुष से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगा ना उसको इंक्लूड करेंगी। अगर कोई पेशेंट अपना आयुष जो कि आयुष में आ जाता है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा, होम्योपैथी, इनको ऐड करना चाहता है, इन ट्रीटमेंट कराना चाहता है, इस पर वो पैसा स्पेंड करता है, तो उनको इंश्योरेंस के तहत उनके पैसे यहाँ पे रिफंड करने होंगे इंश्योरेंस कंपनी को जो वो क्लेम लेते हैं, करेक्ट। ये कब से इनको फॉलो करना पड़ेगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर 2023। तो वो रहेंगी बीना मोदी, मार्क करके चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हम जानते हैं हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन 31 जनवरी को 2024 में उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। इनके ऊपर कुछ केस चल रहा था ईडी का, बट हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट याद रखेंगे हेमंत सोरेन ने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। एंड चंपाई सोरेन यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं झारखंड के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंपाई सोरेन किनको रिप्लेस करेंगे, हेमंत सोरेन को इन्होंने रिप्लेस किया टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, इन जनवरी डैश कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इशू डिजिटल शेंगेन वीज़ा टू यूरोपियन यूनियन। याद रखेंगे शेंगेन वीज़ा यूज़ आपको चाहिए होता है जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में विजिट करते हैं। तो अभी किस कंट्री ने इशू किया डिजिटल शेंगेन वीज़ा टू यूरोपियन यूनियन इन द यूरोपियन यूनियन, तो वो है फ्रांस। फ्रांस से रिलेटेड हम देखते हैं पेरिस में है आईफिल टावर, और आईफिल टावर पे UPI का यूज़ शुरू हो गया है, और पेरिस में ही हम देखेंगे ओलंपिक गेम्स अब होंगे 2024 में। फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ES राजीव, ये भी अपॉइंट किए गए हैं विजिलेंस कमिश्नर ऑफ CVC। चीफ विजिलेंस कमीशन के जो नए विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, ES राजीव, करेक्ट। ये MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फ्रॉम दिसंबर 2018 टिल फरवरी 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन ओरिजिन समीर शाह, ये अपॉइंट किए गए हैं एज BBC चेयरमैन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए वो कौन है, इंडियन ओरिजिन समीर शाह, राइट। ये इससे पहले याद रखेंगे ये 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, 4 मार्च 2024 से मार्च 2028 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, 1952 में इनका जन्म हुआ था, 1960 में ये इंग्लैंड चले गए थे। एंड समीर शाह को ऑनर किया जाएगा विद CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑनर किया गया था इन 2019 बाय क्वीन एलिजाबेथ II विद ऑर्डर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से फॉर हिज सर्विस टू टेलीविजन एंड हेरिटेज, एंड ही रिप्लेसेस एक्टिंग BBC चेयरवुमेन डेम एलन क्लॉस स्टेफेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, PM मोदी ने इनॉग्रेट किए कितने इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष होता क्या है, आयुष आपका आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फॉर मेडिकल सेक्टर। इवन अभी IRDA इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2024 से जो आयुष के ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर देंगे मेडिकल इंश्योरेंस में। मतलब मेडिकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको
मेडिकल इंश्योरेंस में ये आपका कवर करना पड़ेगा सारा। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, कितने इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा? तो अभी 2 इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट करे गए हैं। पहला इंस्टीट्यूट रहेगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी, जो कहाँ पर है? झज्जर में रहेगा। झज्जर कहाँ पर है? हरियाणा में। दूसरे का नाम याद रखेंगे, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी। ये कहाँ पर है? इसका नाम है निसर्ग ग्राम, और ये कहाँ पर है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। और किन के द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए 2 इंस्टीट्यूट्स को इनॉग्रेट किए गए, ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के, उनका एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको प्रमोट किया जा सके ऑल अराउंड। और अभी 2 इनॉग्रेट किए गए हैं। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स पर आते हैं। फिर इंडिया के द्वारा अभी 18 मेडल्स वन किए गए एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 के दौरान। 18 मेडल्स में से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज आ जाते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ये जो BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसकी लोकेशन क्या थी? पटाया थाईलैंड में ये एक्सरसाइज हुई थी। और सॉरी, पटाया थाईलैंड में ये इवेंट हुआ था। बाय एनुअल इवेंट है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, इसका 14th एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया था, जहाँ पर इंडिया ने 18 मेडल सिक्योर करे। इसमें से अगर मेडल्स देखें तो सुहास ललिनकरे यथिराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द SL4 कैटेगरी। कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल्स SH6 कैटेगरी। प्रमोद भगत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल SL3 कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। तो नेशनल अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म मेकर कुमार सहानी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 1940 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर होमवर्क सेक्शन पर। पहला, धर्मा गार्डियन, ये एक एक्सरसाइज है जो कि भी न्यूज़ में थी। इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? दूसरा, अतुकल पोंगला फेस्टिवल, ये भी न्यूज़ में था। ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? थर्ड, बिहार स्टेट गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम? चौथा, SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सक्सेसफुली कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पर? और आज ही हमने ये पढ़ा है। पांचवा, विच स्टेट इस्टेब्लिश्ड अ स्पेशल फंड टू सेव पर्पल फ्रॉग इन द वेस्टर्न घाट? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम बच्चे कमेंट करते हैं होमवर्क क्वेश्चंस को। अगर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें अपने एग्जाम में करंट अफेयर्स में, तो इन करंट अफेयर्स के होमवर्क क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करा करो। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, सभी के साथ शेयर कर दो जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप में, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.